नमस्कार, मैं रणधीर वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में, गंगा रिवर के बारे में। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न बनते हैं, बहुत ही आसान है। मैप के थ्रू हम आज यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नदी का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो नदी की, अगर हम नदी किसे कहेंगे तो नदी हम उसे कहेंगे अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर, ठीक है। प्राकृतिक रूप से बहने वाली जो धारा है उसे हम नदी कहेंगे। प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली तरीके से अगर कोई धारा बह रही है बड़े अमाउंट में तो हम उसे नदी कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि कहीं नाले में बह रही है तो हम उसे नदी कहेंगे, बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, ठीक है, तो उसे हम नदी कहेंगे, ठीक है। तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा गंगा रिवर। तो गंगा रिवर कहाँ से निकलती है और कितने राज्यों को कवर करते हुए कहाँ तक ये जाती है, अंतिम इसका छोर कहाँ पे है, तो इन सब पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितनी सारी छोटी बड़ी नदियाँ गंगा नदी में आके मिलती है, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पूरे वीडियो के दौरान बहुत सारे ऐसे पॉइंट क्वेश्चन बनेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा है, केवल मैप बनाया है हमने, मैं बोलूँगा और आपको लिख लेना होगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न यहाँ से निकलेंगे वो सबको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपका पहला प्रश्न यहाँ से यही निकलता है कि भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर आएगा क्या? गंगा नदी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि गंगा नदी की अगर आपसे लंबाई पूछे कि जहाँ से इसका स्रोत है, जहाँ पे इसका स्रोत है, मतलब कि जहाँ से इसका ओरिजिन है, यहाँ से लेके जहाँ पे ये एंड करती है, जहाँ पे ये एंड करती है उसकी ओरिजिन से लेके एंड तक की लंबाई कितनी है नदी की, तो आप बताएंगे 2525 किलोमीटर। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि जो गंगा नदी हमारी है वो कहाँ से निकलती है। तो उसके लिए आपको इंडिया का मैप अपने माइंड में सेट करना होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आपको जाना होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड वाले आप जब स्टेट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको दो ग्लेशियर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए हमने बनाया हुआ है। एक आपको मिलेगा यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा संतोपथ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, पहला प्रश्न यहाँ से आपका यही उठता है, ग्लेशियर क्या है। तो ग्लेशियर एक बहुत ही बड़ा अगर हम कह सकते हैं, बहुत ही बड़ी वाली जो बर्फ़ होती है, जो तैरती रहती है, फ्लो करती रहती है, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। अ ह्यूज बॉडी ऑफ आइस, मतलब कि एक बहुत बड़ी आइस, बर्फ़ का टुकड़ा, जैसे आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते हैं वहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े आइस के टुकड़े होते हैं, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो उसी तरीके के दो ग्लेशियर हैं, एक है आपका गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरा है आपका संतोपथ ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में एक गंगोत्री नामक ग्लेशियर है, उसे हम दूसरे नाम से गौमुख नाम से भी जानते हैं। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, गंगोत्री ग्लेशियर को हम गौमुख नाम से भी जानते हैं, गौमुख, ठीक है। और दूसरा जो हमारा ग्लेशियर है वो है संतोपथ ग्लेशियर। ये भी आपका उत्तराखंड में है, लेकिन जिला कौन सा पड़ेगा, चमोली जिला, ठीक है। यहाँ से एक एक पॉइंट से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम आपको अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पे कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और संतोपथ ग्लेशियर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अब वहाँ से दो धाराएं निकलती हैं, एक गंगोत्री ग्लेशियर से और एक संतोपथ ग्लेशियर से। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती है, उस धारा को यानी कि उस स्रोत को हम बोलेंगे भागीरथी। तो भागीरथी जो नदी है, भागीरथी जो रिवर है, वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। दूसरा संतोपथ जो ग्लेशियर है, उससे जो धारा निकलती है, उससे जो पानी निकलता है, उससे जो नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। क्लियर। तो यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न ये बन गया कि भागीरथी
किस ग्लेशियर से निकलती है, तो आपको बताना होगा गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर, जो कि उत्तरकाशी जिले में है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना होगा संतोपथ ग्लेशियर, उत्तराखंड के चमोली जिले से। ठीक। अब जब ये दोनों निकलती है वहाँ से, तो ये आके मिलती है आपका देवप्रयाग में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में ही है। ठीक है। उत्तराखंड से निकली और उत्तराखंड के देवप्रयाग आपने सुना होगा, बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थान है, यहाँ पे लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आके यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ब्लैक कलर से जो ये है भागीरथी नदी है इधर, और ये जो यहाँ पे गंगोत्री संतोपथ ग्लेशियर है, यहाँ से आपका निकल रहा है कौन सा नदी, यहाँ से निकल रहे हैं अलकनंदा नदी। ठीक है ना, अलकनंदा रिवर। अब देखिएगा यहाँ पे कि ये जो दोनों नदी निकल के यहाँ से आ रही हैं, ये मिल रही हैं देवप्रयाग में। ठीक है। देवप्रयाग उत्तराखंड में। ठीक। जब ये देवप्रयाग में आके मिलती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, जब ये देवप्रयाग में आके मिलती हैं, तब यहाँ से इस दोनों नदी का नाम चेंज होके क्या बन जाता है, गंगा नदी, गंगा रिवर। ठीक है, रिवर गंगा। समझ में आई बात। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी का नाम किन दो नदियों के मिलने से पड़ता है, तो आपको बताना है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे आके मिलते हैं, देवप्रयाग उत्तराखंड में। ठीक। गंगा नदी का नाम कहाँ से गंगा पड़ता है, तो आपको बताना है देवप्रयाग में। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे, तो इस मैप को आप याद रखिएगा कि दो ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जो कि देवप्रयाग में आके मिलती हैं, और देवप्रयाग से ही हमारे गंगा नदी का नाम पड़ जाता है गंगा नदी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गंगा नदी देवप्रयाग में आके मिलती है, यहाँ से नदी आगे बढ़ती है। ठीक है। यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगी तो इसमें जो पहली नदी आके मिलती है वो होती है रामगंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, सहायक नदियाँ और वितरिका। एक होती है सहायक और एक दूसरी होती है वितरिका। ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरीज, दूसरी बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। ये दोनों क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो कि मेन रिवर में, मुख्य रिवर में आके मिलती हैं। तो जैसे कि ये हमारा जो मुख्य रिवर है यहाँ से गंगा नदी, इसमें आके छोटी बड़ी नदियाँ जो मिलती हैं, ठीक है, जो मुख्य नदी में अपना पानी ऐड करती हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सहायक नदी। और वितरिका यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी हम उसे कहेंगे जो मुख्य नदी से पानी लेके वापस छोटी नदी बन के निकल जाती है साइड से, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो द रिवर एडिंग वाटर टू द मेन रिवर इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी, और डिस्ट्रीब्यूटरी हम किसे कहेंगे, द रिवर दैट रिमूव वाटर फ्रॉम द मेन रिवर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। यानी कि मुख्य नदी में जो छोटी बड़ी नदियाँ आके मिलती हैं उन्हें हम कहेंगे सहायक नदियाँ, और जो मेन रिवर से, मुख्य रिवर से जो एक कोई नदी साइड से अगर निकल गई, जैसे कि यहाँ पे अभी हम देखेंगे हुगली नदी, ठीक है, ये मुख्य नदी से थोड़ा सा अपना पानी लेके साइड से निकल लेती है, उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ से पहला प्रश्न आपका जो बनता है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन है। तो पहली सहायक नदी गंगा नदी की पूछेगा आपसे, तो आपको बताना है रामगंगा। तो रामगंगा जो है वो गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। ठीक। यहाँ से एक और प्रश्न बन गया, आप लिखते चलेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको लिखना है। जैसे जैसे मैं बोलूँगा जितने भी प्रश्न यहाँ से निकलेंगे वो सब मैं आपको बताऊँगा और आपको लिखते चलना है। ठीक है। रामगंगा गंगा नदी की पहली सहायक नदी। ठीक है। अब गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है, तो ये पहुँच जाती है उत्तर प्रदेश में। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो उत्तराखंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा।
गंगा नदी टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी मैं बताऊंगा, लास्ट में फैक्ट्स बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो उत्तराखंड से वो निकलते हुए देवप्रयाग पहुंची, जहाँ पे वो अलकनंदा भागीरथी मिलती है, वहाँ से गंगा नदी का गंगा नाम पड़ता है। फिर वहाँ से वो आगे बढ़ती हैं तो रामगंगा उससे आके मिलती है, जो कि एक सहायक नदी है और पहली सहायक नदी है गंगा नदी की। उसके बाद वो आगे बढ़ती है तो पहुँच जाती है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे प्रयागराज नाम एक जगह है, ठीक है। प्रयागराज आपने सुना होगा, ये भी एक रिलीजियस प्लेस है। प्रयागराज नामक एक जगह है। अब यहाँ पे एक भारत की प्रमुख नदी, एक और जो भारत की प्रमुख नदी है यमुना नदी, वो आके मिलती है। तो उसका भी उद्गम स्थल कहाँ पे है उसको हम देखते हैं। फिर आ जाते हैं हम उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड के पैरेलल में ही एक और ग्लेशियर है। उत्तराखंड के पैरेलल में ही, उत्तरकाशी जिले में ही एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री, ठीक है, जिसका नाम है यमुनोत्री। उत्तराखंड में ही आपको तीनों ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। यमुनोत्री हो गया, संतोपत हो गया और गंगोत्री हो गया, ठीक है। तीनों आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। तो जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, यूपी वाला जो क्षेत्र है प्रयागराज में, वहाँ पे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है यमुना। यहाँ पे आप देखिएगा, ये यहाँ से उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से ही एक और धारा निकलती है और ये गंगा नदी के पैरेलल ही, गंगा नदी की पैरेलल ही आके यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रयागराज में गंगा नदी में कौन सी नदी आके मिलती है, तो आपका आंसर आएगा यमुना, ठीक है। दूसरा प्रश्न, यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, यानी कि सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, लिखिएगा, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो आपका आंसर आएगा यमुना। 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, तीनों आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इलाहाबाद में जब यमुना नदी आके मिलती है तो उसके बाद यहाँ पे अब जैसे आगे बढ़िएगा तो पटना में आप पहुँच जाइएगा, ठीक है। पटना में आपको सोन नदी आके मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सोन नदी जो है वो नीचे से आके मिल रही है, यानी कि भारत के दक्षिण की तरफ से आके मिल रही है। अगर नदी इस तरह इधर से फ्लो कर रही है, नदी अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इधर आपका कौन सा हो गया, इधर हो गया आपका राइट और इधर हो गया आपका लेफ्ट, यानी कि दाहिना और ये बायां। तो गंगा नदी से प्रश्न कैसे बनते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि विच आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड विच आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। यानी कि उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी है, दक्षिण से जाने वाली सहायक नदियाँ कौन सी है। यानी हम इसको उत्तर भी बोल सकते हैं, इसको हम नॉर्थ बोल सकते हैं, इसको हम साउथ बोल सकते हैं, अगर इधर से नदी फ्लो कर रही है तो, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दाहिनी तरफ से आने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं, बाएं तरफ से आने वाली मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आप देखते हैं थोड़ा सा और आप समझते हैं हम यहाँ पे कि जब यमुना नदी यहाँ से निकल के इलाहाबाद में आके मिलती है तो यमुना के भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। यमुना तो अपने आप में एक सहायक नदी है गंगा की, लेकिन यमुना में भी कुछ नदियाँ आके मिल रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यमुना में भी कुछ नदियाँ आके मिल रही हैं। ये हमारी यमुना नदी है और यमुना नदी में 3 मुख्य जो हमारा नदी है यमुना नदी, उसमें 3 नदियाँ आके मिल रही हैं। पहला चंबल नदी आके मिलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहाँ से ये इंदौर वाले जो ज़िला है वहाँ से निकलती है चंबल नदी, जिसका नाम है, ये यमुना में आके मिलती है। तो यहाँ से पहला प्रश्न आपका बन गया कि यमुना की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल नदी, ठीक। चंबल नदी वैसे ही काफ़ी फेमस है, आपने मूवी देखा होगा पान सिंह तोमर वगैरह, खैर अब तो उतना नहीं है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और नदी है जो विंध्या पर्वत, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है, वो भी आके यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी जो है कैनूर पर्वत, ठीक है। कैनूर पर्वत, इसको हम यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी, ये भी आके यमुना में मिलती है।
उसके बाद सोन नदी, सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान क्या देंगे कि देखिए ये जो 3 नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये डायरेक्टली आके यमुना नदी में मिल रही है। यमुना नदी यहाँ पे आके मिल रही है प्रयागराज में गंगा नदी से, और ये तीनों नदियाँ आके यमुना नदी में मिल रही हैं। लेकिन जो सोन नदी है वो यमुना नदी में आके नहीं मिलती है, वो डायरेक्टली गंगा में मिलती है। यहाँ पे देखिए आप, ये डायरेक्टली गंगा नदी जो हमारी यहाँ से, ये जो गंगा नदी गया हुआ है यहाँ से गई है, इसमें आके ये डायरेक्टली मिल रही है, ठीक है। और जहाँ पे आके मिलती है वो पटना, ठीक है, पटना वाले क्षेत्र में आके वो मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया था कि रामगंगा सहायक नदी है, फर्स्ट सहायक नदी है गंगा नदी की, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न ऐसे बनता है कि गंगा नदी की कौन कौन सी ऐसी सहायक नदियाँ हैं जो दक्षिण की तरफ से आके मिलती हैं, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा दाहिने तरफ से आके मिलती है, या पूछ लेगा आपसे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब कि राइट दाहिने तरफ से आके मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, चंबल, बेतवा, केन, सोन। ऑप्शन में छाटने के लिए दे देगा, 3 दे देगा आपको दक्षिण तरफ से मिलने वाली नदियाँ, और 1 उठा के दे देगा इधर से कोई भी, मान लो रामगंगा दे देगी। और पूछ लेगा आपसे कि कौन सी ऐसी जो इसमें ऑप्शन में से नदी है जो गंगा नदी के दक्षिण तरफ से आके नहीं मिलती है, तो आपको बताना होगा रामगंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका होता है, वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक एक चीज़ का आप अच्छे से अध्ययन करके समझेंगे मैप को, ठीक है। तो जब यमुना नदी यहाँ पे आके मिल लेती है देवप्रयाग में, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोन नदी भी आके पटना में मिल रही है। अब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके इससे मिलती है, जो कि इसकी उत्तर की तरफ से आके मिल रही है, उत्तर यानी कि नॉर्थ तरफ से आके इसमें मिल रही है। ये एरो आप देखेंगे ऐसे करके सारी नदियाँ इसमें आके मिल रही हैं, ठीक है। ये इसमें आके गंगा नदी में मिल रही हैं। तो जो एक और नदी आके मिलती है गंगा नदी में, उसको हम कहते हैं गोमती नदी, ठीक। उसके बाद यहाँ से फिर हमारी नदी आगे बढ़ती है, तो उसके बाद एक और नदी उसमें आके मिलती है, घाघरा नदी। ये भी उत्तर की तरफ से आके मिल रही है, सारी उत्तर की तरफ से आके मिल रही है गंगा नदी में, ठीक है। उसके बाद हम फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको गंडक नदी, ये सारा बिहार वाला आपका क्षेत्र है, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सारे बिहार में पड़ेंगे, ठीक है। तो गंडक नदी भी आके यहाँ पे आपको मिल रही है। घाघरा नदी से एक प्रश्न बनता है, ठीक है, घाघरा नदी से एक प्रश्न बनता है, अभी मेरे को याद आया, सुनिएगा कि घाघरा नदी जो है, या घाघर भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब चीज़ समझिएगा, यहाँ पे हमने कहा कि घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी इन द सेंस, किस सेंस में बड़ी, मतलब कि सबसे वॉल्यूम के मतलब दृष्टिकोण से, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी लेके आती है घाघरा नदी गंगा नदी में, ठीक है, जो बाढ़ का कारण बनती है बाद में बिहार वगैरह में। और जो ये यमुना बोला मैंने, यमुना जो है वो लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, यानी सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर क्षमता की बात करें अगर हम, कि कितनी पानी कौन सी सहायक नदी लेके आती है, तो घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पानी के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा पानी लेके वो गंगा नदी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गंडक नदी भी आके मिलती है हमारे गंगा नदी में, ठीक। इसको मैं लास्ट में याद करने का ट्रिक बताऊंगा। ये पांचों के पांचों नदी जो है 1 2 3 4 5 6 नदियाँ जो हैं वो कैसे याद करना है सीक्वेंस में, कि पहले कौन आके मिला, फिर कौन मिला, फिर कौन मिला, फिर कौन। इसको ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा। अगर ट्रिक नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, और अगर नहीं होता तो मैं लास्ट में याद करवा दूँगा। उसके बाद कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी भी आके आपके गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी से एक प्रश्न बनता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है, सौरो ऑफ बिहार। तो आपका आंसर आएगा कोसी नदी। अभी बिहार, असम वगैरह में बाढ़ आया हुआ है, आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ फॉलो करते होंगे। तो ये कोसी नदी क्यों ऐसा हर साल होता है कि इस नदी से बाढ़ आ जाती है। कोसी नदी फेमस है अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। क्या होता है कि ये जब आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, अवसाद, बालू, पत्थर वगैरह लेके आती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है।
तो जब ये प्लेन वाले क्षेत्र में पहुंचती है, जब ये प्लेन्स वाले एरिया में पहुंचती है बिहार वाले क्षेत्र में, तो अपना जो हर साल ये जो मिट्टी और ये अवसाद बालू वगैरह जो लेके आती है वो वहाँ पे उड़ेल देती है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि जब ये फिर अगले साल आती है तो वो अपनी रास्ता को खुद अवरुद्ध कर देती है। यानी कि अगर कहीं से बहुत सारा हम अगर कुछ नदी में अगर लेके आ रही है मिट्टी वगैरह और वो अपने रास्ते में फेंकते चली गई, तो वो रास्ता तो ब्लॉक हो गया ना उसके लिए। अब अगले साल जब वो नदी आएगी तो उस रास्ते से बह नहीं पाएगी। इतनी सारी ये लेके आती है अपने साथ अवसाद और मिट्टी वगैरह कि अपने रास्ते से वो बह नहीं पाती है और उस वजह से डायरेक्शन चेंज कर लेती है। हर साल नहीं करती है, कभी कभी करती है। तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जैसे कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर यहाँ से काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद जो लास्ट सहायक नदी है गंगा नदी की, लास्ट, फर्स्ट तो रामगंगा थी, लास्ट जो सहायक नदी है वो है महानदी। ठीक है, महानदी आपकी लास्ट ऐसी नदी है जो गंगा नदी से आके मिलती है। उसके बाद गंगा नदी बंगाल में घुस जाती है। गंगा नदी कहाँ घुस जाती है? बंगाल वाले क्षेत्र में। बंगाल वाले क्षेत्र में जब ये घुसती है तो गंगा नदी से एक नदी निकल लेती है साइड से। ठीक है, कुछ वाटर लेके वहाँ से वो साइड से निकल लेती है। तो जो नदी, मुख्य नदी जो हमारी गंगा नदी है, वहाँ से जो एक नदी निकलती है उसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, जिस पे कोलकाता शहर आपका बसा है। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रश्न बन गए कि विच रिवर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर की एकमात्र वितरिका नदी कौन सी है? वितरिका मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि वह रिवर जो मुख्य नदी से अलग होके साइड से निकल लेती हैं उसे हम कहेंगे वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो गंगा नदी की एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटरी या हम कह सकते हैं कि वितरिका नदी कौन है? तो वो है हुगली नदी, जो कि बंगाल में है और कोलकाता शहर उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, उसके बाद ये गंगा नदी कहाँ जाती है? उसके बाद ये एंटर कर जाती है आपका बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में ये गंगा नदी एंटर कर जाती है। अब यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक निकल के आता है आपका। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहाँ पे इस नदी का अपना नाम चेंज हो जाता है। जैसे कि हर एक देश का अपना एक लैंग्वेज होता है, हर देश में कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो उस तरीके से हम अपने देश में गंगा नदी को तो गंगा नदी ही कहते हैं, लेकिन जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। वहाँ पे इस नदी का नाम पड़ जाता है पद्मा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे इस नदी का नाम पड़ जाता है पद्मा। उसके बाद क्या होता है कि ये फिर आपका बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की जो खाड़ी है उसमें ये नदी आके गिर जाती है और इस नदी का यहाँ पे फिर एंड पॉइंट हो जाता है। लेकिन कोई भी नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो जो एरिया होता है समुद्र वाला वो प्लेन होता है और वहाँ पे जितनी भी नदी, जो भी नदी है वो अपने साथ जितनी भी माटी, मिट्टी, बालू, अवसाद, पत्थर वगैरह जो लेके आते हैं वो वहाँ पे वो फैला देती है। और जब कोई नदी, जैसे कि मान लो कि ये समुद्र है और यह से कोई नदी अगर आ रही है, इसको समुद्र में मिलना है, तो वो यहाँ पे प्लेन वाला क्षेत्र होता है, ये पूरा प्लेन होता है। तो यहाँ पे ये फिर नदी फैल जाती है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके नदी फैल जाती है और जितनी भी अपने साथ वो मिट्टी वगैरह लेके आई होती है वो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो ये जो आपका क्षेत्र बनता है ये एक शेप बन जाता है आपका डेल्टा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो गंगा नदी यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है जब वो बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले, ये जो आपका हुगली नदी यहाँ से निकलती है और ये पद्मा नदी, इस पूरे वाले जो पूरा जो क्षेत्र है ये आपका बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। ये डेल्टा कहलाता है आपका। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, तो आपको बताना है सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा।
अब इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? तो यहाँ पे क्या है कि एक सुंदरी नामक वृक्ष मिलती है, इसलिए इस डेल्टा का नाम पड़ गया सुंदरवन। और ये डेल्टा जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पूरे विश्व का, केवल भारत का ही ना, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। और यहाँ पे इसका सुंदरवन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नामक वृक्ष, सुंदरी वृक्ष मिलती है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। बांग्लादेश में जब भी इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में इंटर करती है। ठीक है। फिर उसका भी नाम चेंज हो जाता है और फिर पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, फिर एक नए नदी का निर्माण करती है। तो वो हम बांग्लादेश जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो हैं। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। 2525 किलोमीटर का उसका लेंथ है। गंगा नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तराखंड, ठीक, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो ये 5 राज्यों से होके गंगा नदी क्रॉस करती है। तो यहाँ से एक प्रश्न निकलता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होके गुजरती है? तो 5 स्टेट से। ठीक है। बहुतों को ये लगता है कि गंगा नदी जो है वो झारखंड से होकर क्रॉस नहीं करती है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि गंगा नदी झारखंड से होकर क्रॉस करती है। और झारखंड में एक साहेबगंज करके ज़िला है, ये नदी यहाँ से क्रॉस करती है। ठीक है। साहेबगंज एकदम बाउंड्री से होकर क्रॉस करती है। ठीक है। तो ये नदी 5 राज्यों से होकर क्रॉस करती है। अब जब ये 5 राज्यों से होकर क्रॉस करती है तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि गंगा नदी का जो पानी है वो कितने राज्य यूज़ करते हैं? क्रॉस तो चलो करती है कि 5 राज्यों से क्रॉस करती है, लेकिन गंगा नदी का जो पानी है वो कितने राज्य उसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है। तो 15 राज्य हैं जो गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यानी कि टोटल अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 26% इसका जो पानी है वो ये 15 राज्य मिलके यूज़ करती हैं। ठीक है। ये नदी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबको पता है कि गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको? देखो, गंगा नदी की एक खासियत है कि इसे कहा जाता है कि अपने आप सेल्फ प्यूरीफाइंग रिवर है, यानी कि स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी। इसी कारण जो इसे है वो बहुत ही पवित्र नदी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन इसका साइंटिफिक अगर नज़रिए से हम देखें तो ऐसा क्यों होता है? क्यों, ऐसी क्या खास बात है इस नदी में कि ये अपने आप स्वच्छ हो जाती है? साइंटिस्टों का कहना है कि इसमें एक वायरस पाया जाता है। इसमें एक वायरस मिलती है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है कि इस नदी में अपने आप स्वच्छ होने की कला है। ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि इस नदी में डीओ की जो मात्रा है वो अधिक है और नदियों के मुकाबले। डीओ क्या है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि
इस नदी में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक है और नदियों के मुकाबले, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है कि इस नदी में आपको अधिक मछली देखने को मिलेंगे, डॉल्फिन वगैरह, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से ही मछलियाँ इनमें ज़्यादा पाई जाती हैं। इस वजह से ये नदी का एक और कारण है कि ये नदी स्वच्छ रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनमें आपने सुना होगा नमामि गंगे वगैरह, जो कि गंगा नदी को साफ़ करने के लिए चलाया गया है। क्योंकि अब गंगा नदी का जो ये DO है ये लगातार डिक्रीज़ कर रहा है, ये लगातार डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो डिक्रीज़ कर रही है। अब ऑक्सीजन की मात्रा जब डिक्रीज़ करेगी तो मछली भी कम होंगे, ये बैक्टीरिया भी कम होंगे, वायरस भी कम होंगे। तो इस वजह से गंगा नदी क्या हो रही है, गंदी हो रही है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि गंगा नदी जो है बहुत ही गंदी है। बहुत सारे कारण हैं इसमें, सबसे मेन कारण है सीवेज, फिर आपका जो फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं वो, फिर एक और था, बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक आपने सुना होगा ब्लू माउंटेन प्रोग्राम, ठीक है, वो कभी और बताऊंगा मैं आपको वो क्या है। तो इन सब फ्यूचर को देखते हुए कि ये स्वतः स्वच्छ हो जाती है, सेल्फ प्योरीफाइंग है, सबसे लंबी नदी है, भारत के 15 राज्य इसका इस्तेमाल करते हैं, 5 राज्यों से होके गुजरती है। तो इन सब को देखते हुए क्या हुआ कि 4 नवंबर 2008 को इसे नेशनल रिवर का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, नेशनल रिवर यानी कि राष्ट्रीय नदी बना दिया गया, ठीक। 4 नवंबर 2008 को भारत का राष्ट्रीय नदी से बना दिया गया। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा नदी, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जो यहाँ पे ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है, जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ नदियाँ इसमें भी आके मिल रही हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी नदी है इसको समझिए। जब यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और ये आके देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ आके मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है, तो यहीं से गंगा नदी नाम कहलाता है इसका, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे गंगा नदी का ओरिजिन, तो आपको बताना है यमुनोत्री या गंगोत्री, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया रहे संतोपथ या गंगोत्री, या ऑप्शन में दे ऐसे करके दे गंगोत्री प्लस संतोपथ, तो दोनों टिक करेंगे। और अगर दोनों में दिया रहे अलग अलग तो आप गंगोत्री टिक करेंगे, ठीक। तो ये जब नदी यहाँ से निकलती है, अलकनंदा नदी जब यहाँ से निकलती है, तो इसमें 4 नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है। पहली जो है वो है धौली गंगा, पहली नदी जो आके मिलती है अलकनंदा से, उसको हम कहते हैं धौली गंगा, जो कि विष्णुप्रयाग में आके मिलती है, ठीक। उसके बाद पिंडर नदी आके मिलती है कर्णप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद नंदाकनी नदी आके मिलती है नंदप्रयाग में, और एक मंदाकनी रिवर है जो कि रुद्रप्रयाग में। तो कौन कौन सी नदी आके मिल रही है अलकनंदा में, धौली गंगा, पिंडर, नंदाकनी, मंदाकनी। धौली गंगा विष्णुप्रयाग में आके जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। पिंडर नदी जहाँ पे आके मिल रही है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। नंदाकनी जहाँ पे आके मिल रही है उसको कहते हैं नंदप्रयाग, और मंदाकनी जहाँ पे आके मिल रही है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर देवप्रयाग में आके मिल जाती है इससे भागीरथी। तो ये जो 5 नदियाँ हैं 1, 2, 3, 4 और ये अलग भागीरथी, ये पांचों को मिल के बनता है पंचप्रयाग, ठीक है, पंचप्रयाग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको ऐसे करके देगा कि अलकनंदा प्लस नंदाकनी, भागीरथी प्लस नंदाकनी जहाँ पे आके मिलती है उस जगह का नाम बताइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भागीरथी नदी है, ठीक है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी और इधर से जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन देगा कि अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी प्लस नंदाकनी रिवर जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम बताइए। तो ये हमारा अलकनंदा नदी हो गया, ठीक है। नंदाकनी इधर से आके इसमें मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, तो नंदप्रयाग में,
फिर इसी तरीके के और प्रश्न बनते हैं, या मैच द फॉलोइंग करके मिलता है प्रश्न, ठीक है, कि अलकनंदा प्लस पिंडर नदी जहाँ पे मिल रही है उस जगह का नाम क्या है, तो कर्णप्रयाग। तो ऐसे करके पंचप्रयाग का निर्माण होता है, और लास्ट में जो है देवप्रयाग, जहाँ पे आके भागीरथी मिलती है, वहाँ से गंगा नदी का नाम पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपका यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकता है। यहाँ से और एक प्रश्न बन सकता है कि गंगा नदी जो हमारी बह रही है यहाँ पे उत्तराखंड से निकल के वेस्ट बंगाल तक, इसकी सबसे लास्ट सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताना है महानदी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि महानदी अंतिम नदी है जो इससे आके मिल रही है, ठीक। पहली सहायक नदी रामगंगा, ठीक है। घाघर नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि घाघर नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की, वॉल्यूम के मात्रा में, वॉल्यूम के दृष्टिकोण से, ठीक। और ये जितनी भी नदियां हैं जो इसके गंगा नदी के उस साइड से आके मिल रही हैं, उत्तर तरफ से आके मिल रही हैं, हम कह सकते हैं कि बाईं ओर से मिल रही हैं, जाके हम कह सकते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो कौन कौन सी है, राम, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक। अब इसको आपको याद कैसे करना है, पांचों जो ऊपर मैंने लिखा है सीक्वेंस में, इसको याद करने का एक छोटा सा न्यूमोनिक्स है, आपको वो याद करना होगा, ठीक है। देखिए उन पांचों नदी को याद करने का मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। राम, गोमती, घर, गुंडा को मारा, ठीक है। तो ये आपको एक वाक्य याद रखना है। कौन क्या है ये वाक्य? बहुत सरल है, राम गोमती घर गुंडा को मारा। यहाँ पे आप के भी लगा सकते हो, राम गोमती के घर गुंडा को मारा, लेकिन इसका इसमें यूज़ नहीं है इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। ये आपका साइलेंट है, ठीक। राम गोमती घर गुंडा को मारा। राम से हो जाएगा आपका रामगंगा, ठीक। गोमती से तो सिंपल सा गोमती हो गया। घर से आपका हो गया घाघर या घाघरा, ठीक। गुंडा से हो गया आपका गंडक, गंडक। को से हो गया आपका कोसी, और मारा से हो गया आपका महानदी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऊपर में याद रख सकते हैं। अब यहाँ से जो और प्रश्न जो बन सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि आपने सुना होगा कि कुंभ मेला लगता है, ठीक है। कुंभ का एक मेला लगता है, ये मुख्यतः 4 जगह पे लगता है। तो आपको यहाँ पे मैंने देखिए नाम लिख रखा है मैंने, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कुंभ मेला लगते हैं। तो इसी से रिलेटेड है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा देखिए। पहला जो लगता है वो हरिद्वार में लगता है, ठीक है, हरिद्वार और प्रयागराज में। ये गंगा नदी के किनारे ही हैं, हरिद्वार में और प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, गंगा नदी के किनारे। तीसरा उज्जैन में भी लगता है। कुंभ मेला जो है वो 4 जगह पे लगते हैं, ठीक है। कुंभ मेला 4 जगह लगते हैं, पहले हरिद्वार में, दूसरा प्रयागराज में, और हरिद्वार प्रयागराज गंगा नदी के किनारे ही हैं। तीसरा उज्जैन, उज्जैन आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। तो ये 4 जगह ही उज्जैन का कुंभ मेला लगता है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं इसलिए मैंने आपको बताया, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से कभी कभी ऐसे ही प्रश्न बनता है कि गोदावरी नदी के पास कौन सा शहर है? तो नासिक। शिप्रा नदी, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी, ठीक है। उस तरीके से हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, तो वो गंगा नदी के किनारे। और फिर यहाँ पे पूछता है सोन नदी किसके किनारे बसा हुआ है? पटना किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो सोन। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, यहाँ पे तो कुछ एक को मैंने बताया है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और
किसी भी तरीके का डाउट हो, अगर इससे रिलेटेड या कुछ ऐसे प्रश्न हो जो छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।